हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक व्हाट इज़ इन्वेस्टमेंट, व्हाट इज़ नेट इन्वेस्टमेंट एंड व्हाट इज़ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। पहले व्हाट इज़ इन्वेस्टमेंट। आपने कोई अमाउंट ऑफ मनी खर्च किया है कुछ कैपिटल गुड्स के लिए, तो देन दिस अमाउंट ऑफ मनी विल कंसिडर्ड एज योर इन्वेस्टमेंट। द अमाउंट ऑफ मनी यू आर स्पेंडिंग ऑन कैपिटल गुड्स will considered as investment. Then what is capital goods? Actually there is a separate video in my channel, capital goods, consumption goods, final goods, intermediate goods के बारे में। फिर भी मैं शॉर्टली बता रहा हूँ। कैपिटल गुड्स का मतलब है हर कैसा गुड्स अपने इनकम पर्पस के लिए, अर्निंग पर्पस के लिए आपने यूज़ कर रहे हो या फिर क्या है, तो देन दिस गुड्स विल कंसिडर्ड एज योर कैपिटल गुड्स। व्हाट इज़ नेट इन्वेस्टमेंट? मान लिया कि अपने अर्निंग के लिए एक कार खरीदा है 100 रुपीज़ से, फिर उसका कुछ रिपेयरिंग के लिए भी और 50 रुपीज़ आपने खर्च किया है। तो रिपेयरिंग वाला जो खर्च उसको इकोनॉमिक्स के टर्म में डेप्रिसिएशन कॉस्ट कहा जाता है। तो मैंने कहा है कि आपने कितनी रुपया इन्वेस्ट किया है, तो आपने सिर्फ वो डेप्रिसिएशन वाला कॉस्ट जोड़ के आपने सिर्फ कहा है कि 100 रुपीज़ मैंने इन्वेस्ट किया है। तो अगर डेप्रिसिएशन वाला कॉस्ट जोड़ के अपना इन्वेस्टमेंट आपने कैलकुलेट किया है, तो इसको कहा जाता है कि नेट इन्वेस्टमेंट, क्योंकि आपने वहाँ पे डेप्रिसिएशन कॉस्ट ऐड ऑन नहीं किया है। फिर मैंने कहा है कि अगर आप कहते हैं कि मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट, पहले मैंने 100 रुपीज़ से वो कार ख़रीदा है जिसको नेट इन्वेस्टमेंट कहा जाता है, और फिर मैंने उसका रिपेयरिंग के लिए भी और 50 रुपीज़ मैंने ऐड ऑन किया है जिसको डेप्रिसिएशन कॉस्ट कहा जाता है। तो टोटल इन्वेस्टमेंट हुआ है 150 रुपीज़। तो देन दिस टोटल इन्वेस्टमेंट विल कंसिडर्ड एज योर ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, क्योंकि वहाँ पे आपने क्या किया है, नेट इन्वेस्टमेंट के साथ साथ आपने डेप्रिसिएशन कॉस्ट भी ऐड ऑन किया है। तो अगर नेट इन्वेस्टमेंट के साथ डेप्रिसिएशन कॉस्ट ऐड ऑन किया जाए तो टोटल इन्वेस्टमेंट को कहा जाता है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। होप आई थिंक यू गेट इट।